ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट्स 2024 मोदी सरकार ने की बड़ी घोषणा। अब 30,000 रुपीज मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना का सभी कर्मचारियों को लाभ। देखें ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट्स 2024। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप जानते हैं कि देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत 2005 से पहले चयनित अकाउंटेंट कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया गया है। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में पूरी विस्तार से। ओल्ड पेंशन। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में नोटबुक के पद पर कार्यरत हैं, तो आप सभी अकाउंटेंट कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। वर्ष 2005 से पहले नामांकित लेखपाल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत चयन की अंतिम तिथि पर निर्णय लिया गया, यानी अब उत्तर प्रदेश के सभी लेखपाल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया जाएगा। शेष चयन वर्ष से पहले किए गए थे। पुरानी पेंशन योजना में क्या है खास? ऑप्स बेनिफिट्स 2024। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को सहायता प्रदान की गई। आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी आपसे मिलने आते थे उन्हें मासिक आधार पर आधा वेतन दिया जाता था। सरकारी कर्मचारियों को अंतिम समय में पैसों की जरूरत होती थी। कुछ ही लोग मौजूद थे। जगह जगह सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को पासपोर्ट प्रभाव से बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू कर दी थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर एनपीएस जारी किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अब इस पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी पेंशन योजना का लाभ केंद्र सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को कवर करते हुए उठाया जा सकता है, लेकिन कई केंद्रीय कर्मचारी सोच रहे हैं कि उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत पात्र है या नहीं? जो कर्मचारी पुरानी और नई पेंशन योजना के लिए अपना विशिष्ट उत्तर देगा, उसकी पुरानी पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना पर आज की ताजा खबर। योजना के तहत 5 राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। अन्य सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं वह अभी तक केंद्र सरकार की एक पुरानी पेंशन योजना है, ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है तो वायरल फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। क्यों बड़ी कट ऑफ डेट? ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट्स 2024। इस संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए संबंधित सहयोगी या एसोसिएट्स द्वारा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया था। विभिन्न पक्षों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब इस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए कट ऑफ तारीख 30 नवंबर तय की है। केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत एनपीएस से ओपी में प्रवेश का विकल्प प्रदान किया था, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए अधिसूचित या अधिसूचित थे। ऑप्स 2023 था शामिल किए गए। ऐसे में विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आदेश पहले ही रद्द किया जा चुका है। हाल ही में उन्होंने पूछा था कि क्या वह भी सेना से रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से ओपीपीएस में शामिल होने का विकल्प चाहते हैं। सरकार ने कहा, ये भी ऑप्स है, अंदर आ सकते हैं, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको भी यह विकल्प दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लाभ 2023। केंद्र सरकार ने एनपीएस से जुड़ने का विकल्प पेश किया है। ऐसे ही एक एमएस अधिकारी को 22 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार किया गया था। एनपीएस की अधिसूचना से पहले विज्ञापित अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। सरकार ने 13 जुलाई 2023 के एक आदेश में कहा था उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया। 1 जनवरी 2004 को या
इसके बाद अधिकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं। MSDCRB नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एकमुश्त राशि का विकल्प दिया जा सकता है। ACS अधिकारी जो OPS 2023 की शर्त पूरी करते हैं, OPS पर स्विच करें। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह विकल्प आखिरी मौका होगा।